दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ये 4 चीज़ें 4 महीने रोज़ एक बार खाने से हमारा शरीर जो है फौलाद बन जाएगा। शरीर की सारी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। कमज़ोरी दूर के साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इन 4 चीज़ों को एक साथ कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, शरीर की कमज़ोरी दूर करने के साथ-साथ इसके और कितने फ़ायदे हैं। तो दोस्तों और इसे कब लेना है, कितने दिन तक लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले आते हैं मेन पॉइंट पे, उसके बाद जानते हैं दोस्तों इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या-क्या नुकसान हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो कौन-सी हैं 4 चीज़ें, जो हमें लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ ये डिस्टर्ब होता है यानी कि बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना सीख जाइए। अभी वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब क्यों होता है इस पे बाद में चर्चा करेंगे। सबसे उन पहले चीज़ों के बारे में जानते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे वात, पित्त, कफ का ज़िक्र क्यों किया? क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ें हमारे आपके बीच में पाई जाती हैं वो भी नेचुरल चीज़ें। तो दोस्तों ये चीज़ें जिस मौसम में पाई जाती हों उन्हीं मौसम में खाना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर का जो ये वात, पित्त, कफ है ये मौसम के हिसाब से यानी कि नेचर के हिसाब से घटता-बढ़ता है। तो जैसे मान लीजिए ठंडी का सीज़न है, तो ठंडी के सीज़न में हमारा वात, पित्त, कफ दोस्तों कम ज़्यादा होता है। गर्मी का सीज़न हो गया तो उसी हिसाब से होता है, बारिश का सीज़न हो गया तो उस हिसाब से होता है। तो इसीलिए प्रकृति में ठंडी में, बारिश में और गर्मी में जो चीज़ें पाई जाती हैं, उन चीज़ों को उसी सीज़न में खाना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। अगर हम गर्मी में पाई जाने वाली चीज़ें बारिश में खाएँगे और बारिश में पाई जाने वाली चीज़ें हम ठंडक में खाएँगे, तो दोस्तों इससे हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इससे भी डिस्टर्ब होता है। इससे भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए दोस्तों जो चीज़ें जहाँ पर अब आप सोचेंगे कि गर्मी के सीज़न वाली चीज़ें ठंडी में कैसे पाई जाएगी? क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे अलग-अलग स्टेट वाइज़ पता लगा यूपी में वो चीज़ें अब हो रही हैं। वही चीज़ें कलकत्ता का टेम्परेचर या तापमान अलग होता है, बेंगलोर का अलग होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें पाई जाती होती इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करके खाया जाता है। या कुछ अब ऐसी चीज़ें हो गई कि जो चीन से, अमेरिका से, बाहर से भी आती हैं। तो इम्पोर्ट की गई, एक्सपोर्ट की गई या आयात-निर्यात की गई ये जो भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जिस मौसम में जो चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हम 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं, 4 चीज़ें मौसमी हैं। इन्हें हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए और इन 4 चीज़ों का अभी सीज़न है। अभी उन 4 चीज़ों का सीज़न है और इन 4 चीज़ों का सीज़न कब तक रहेगा? जब तक बारिश नहीं होगी और जब बारिश हो जाएगी तो ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी। फिर बारिश वाली चीज़ें आ जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का अभी हमारे पास समय है, तो कुछ दिन तक अगर हम प्रयोग कर लेंगे तो हमारे शरीर की सभी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएँगी और हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन को भी क्लीन करने का काम करेगा। ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं, इसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कब लेना है चलिए जानते हैं। उसमें से पहली चीज़ है गाजर। दोस्तों गाजर सबसे सस्ती चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है। दोस्तों इसमें रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का कम प्रयोग किया जाता है। कम प्रयोग किया जाता है क्योंकि हम दोस्तों किसान से हम लोगों को पता है कैसे उगाई जाती है। बस इसमें कुछ नहीं किया जाता, खेत की जुताई-वुताई बढ़िया से करके, उसमें कुछ घरेलू खादें डाल के जो उर्वरक वाली खादें होती हैं, जिसे गाय-भैंस से तैयार की जाती है, उसके बाद बीज डाल के तैयार किया जाता है। फिर इसमें खाद और कीटनाशक दवाएँ नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और ये ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला सब्ज़ी है। तो दोस्तों इससे उगाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है गाजर और गाजर में क्या है? प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन और विटामिन ए अधिक मात्रा में पाई जाती है।
तो प्रोटीन और विटामिन ये सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए। इसके अलावा कुछ और इसमें प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है जो अभी उसका सीज़न है, वो सीज़न है टमाटर का। दोस्तों टमाटर भी हमें सीज़न वाइज़ ही खाना चाहिए, जबकि टमाटर हमें 12 महीने मिलता है। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तीसरी चीज़ है वो है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, इसे खून बढ़ाने वाली मशीन कहा जाता है। लेकिन यही चुकंदर अगर आप अधिक मात्रा में खा लेंगे, तो डायरिया, डिसेंटरी हो सकता है, तो मात्रा का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मात्रा की भी बात कर लेंगे, तो चलिए चौथी चीज़ जानते हैं। चौथी चीज़ है वो है अदरक। दोस्तों अदरक में जिंजरोल पाया जाता है। अदरक में जिंजरोल पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल जैसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं। अब इन 4 चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना है, क्या करना है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें आपको लेना है और चारों चीज़ें का यही सीज़न है। अभी कब तक ये चारों चीज़ें मिलेंगी? जब तक खूब तेज़ धूप नहीं होगी। जब खूब तेज़ धूप होने लगता है यानी कि मई-जून में जब तपन होती है और तपन होने के बाद ज़मीन एकदम कड़ी हो जाती है, पानी सूखने लगता है, पानी ज़्यादा नहीं दे मिलता, उस समय चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश में चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो अभी से शुरुआत करके ये आपको अभी 4-5 महीने मिल जाएँगी, तो ये 3-4 महीने इनका सेवन करना। आप 3-4 महीने जब इनका सेवन करेंगे, तो आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और इन चीज़ों का तो एक ख़ासियतें है, ये अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, इन्हें क्लीन करने का भी काम करेगा। शरीर की हर कमज़ोरी को नेचुरल तरीके से दूर करेगा और हमें अपने शरीर की कमज़ोरी को, अपने शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति नेचुरल तरीके से करना चाहिए। नेचुरल तरीके पूर्ण रूप से सेफ होती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे कैसे लेना है। आपको लेना है गाजर। आपको लेना है गाजर 150 ग्राम, टमाटर 100 से 150 ग्राम, चुकंदर सिर्फ़ 50 ग्राम लेना है, जैसे हमने शुरुआत में कहा था। चुकंदर ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी, डायरिया हो सकता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और आज के समय में लगभग-लगभग लोगों को गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत रहती ही रहती है। तो चुकंदर को सिर्फ़ 50 ग्राम लेना है और 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा डाल देना है इसी में। अब इन सारी चीज़ों को डाल के आप ऐसे जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद इसी जूस को आपको पीना है। इस जूस को कब पीना है? दोस्तों इस जूस को सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं या शाम को जब आपका पेट खाली हो, जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो, 2 टाइम हमारा पेट खाली होता है, सुबह और शाम को। तो शाम को भी आप ले सकते हैं। सुबह अगर आप दूसरा नुस्खा ले रहे हैं तो इसे शाम को भी ले सकते हैं। तो खाली पेट आपको लेना है। जब आप इसे खाली पेट लेंगे तो जो अंदर के ऑर्गन हैं उन्हें क्लीन करने का भी काम करेगा। जैसे अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं तो आंतों को क्लीन करने का भी ये काम करेगा। बस इतना ध्यान देना है, इसे लेने से पहले और इसे पीने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब अच्छी-सी भूख लग जाए तभी कुछ खाना-पीना, उसके खाना पहले नहीं कुछ खाना-पीना है। अब दोस्तों इसे कितना दिन तक लेना है? आप ले सकते हैं 1 गिलास जूस इसे हमेशा ले सकते हैं जब तक इसका सीज़न है। सीज़न लेने के बाद आप बंद कर दीजिए, जब दूसरे सब्जियों का सीज़न आ जाए तब आप उसका जूस ले सकते हैं। अब इसे किसे नहीं लेना है, वैसे तो दोस्तों इसका प्रयोग सब लोग कर सकते हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाएगा। इसका सेवन सब क्योंकि सब लोग सलाद का सेवन करते हैं, सब लोग उसका सेवन करते हैं, तो इसे आप जूस निकाल के भी पी सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को जूस निकालने में अच्छा नहीं लगता है, जैसे हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे सलाद के तौर पे काट के ऐसे चबा-चबा के आप आराम से खा सकते हैं, तो दोनों तरीकों से आप खा सकते हैं। यानी कि एक प्लेट सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं या जूस निकाल के साथ पी सकते हैं। अगर आप इसका स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं या आप उसमें थोड़ा-सा काला नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं
अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर वैसे पिएँगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप ये चीज़ें इसमें मिला सकते हैं। तो फ़ायदे की बात करें तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शरीर की हर पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, हमारे शरीर की हड्डी और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा, आँखों की रोशनी को दूर करेगा। अगर आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, उसे भी रोक देगा क्योंकि वो सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है ये इसे आप नुस्खे को अपना करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर शेयर किया, इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।